नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज के क्लास में बताने वाले हैं ये मैथमेटिक्स का सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस तरह के सवाल जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं तो हमेशा इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, इस सवाल में आपको पता होना चाहिए कि इसमें फार्मूला लगता है या नहीं लगता। ठीक है, तो इस तरह के सवालों में हमेशा बोर्ड मास का फार्मूला लगता है। बोर्ड मास का फार्मूला आपको आना चाहिए। बोर्ड मास का फार्मूला यदि आपको आता नहीं है तो इस तरह के सवाल आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए बोर्ड मास का फार्मूला आप सीख लीजिए। यदि आपको नहीं आते हैं तो हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, वहां से जाकर सीख लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको बताते हैं कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा इस तरह के सवालों को कैसे आसानी तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया क्या क्या है, 250 माइनस कोष्टक 48 भागे 6 गुना 5। ठीक है, इतना दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। केवल आपको दिमाग लगाना है क्योंकि सवाल में ही हमारा सारा कॉन्सेप्ट छिपा होता है। ठीक है, सवाल के कॉन्सेप्ट को बहुत समझना जरूरी होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे पहले कोष्टक के अंदर वाली संख्या को। ठीक है, बोर्ड मास का फॉर्मूला हमें यही कहता है कि सबसे पहले यदि कोष्टक दिया हो सवाल में तो सबसे पहले कोष्टक के अंदर वाली संख्या को ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे कोष्टक के अंदर वाली संख्या को सॉल्व करेंगे। अब बाकी जो रखी है उसको रखी रहने देंगे। ठीक है, माइनस 250 माइनस, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 6 का भाग जब 48 में देंगे तो यहाँ पर हमें कितने बार में जाएगा, यहाँ पर जाएगा 6 अट्ठे 48, कितनी बार में, 8 बार में गया, कोष्टक बंद। ठीक है, अब गुना प्राप्त है, गुने 5। ठीक है, इतना दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप सीधे से हम इसको कोष्टक को तोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 250 माइनस 8, अब यहाँ पर गुना दिया हुआ है, 5 हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 90% लोग तो सीधे क्या करते हैं, पहले तो माइनस कर देते हैं, यानी पहले घटा देते हैं उसके बाद गुना कर देते हैं। इस प्रकार सॉल्व नहीं करना। ठीक है, कैसे सॉल्व करना, सबसे पहले गुना को सॉल्व करना है, उसके बाद प्लस हो तो प्लस को सॉल्व करना है, माइनस हो तो माइनस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले गुना को सॉल्व करेंगे और 250 को उसी प्रकार रखेंगे। 250 माइनस 8 पंचे 40, तो यहाँ पर 40 हो गया हमारा। अब सीधे से प्राप्त हो गया माइनस। ठीक है, 250 माइनस 40। तो अब जब हम इसको घटाएंगे तो घटाने पे हमें क्या प्राप्त होगा बताइए, तो घटाने पे हमें प्राप्त हो जाएगा 210 प्राप्त हो जाएगा। 210 हमारा क्या निकल के आ गया, 210 निकल के आ गया आंसर। क्या हो गया, आंसर। इस प्रकार इस तरह के सवालों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह के सवालों में हमेशा बोर्ड मास का फॉर्मूला लगता है जो कि आपको आना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास फॉर्मूला ये आपको आना चाहिए। चलिए एक सवाल को और सॉल्व करते हैं ताकि आपको बेस्ट तरीके से समझ में आ सके। यदि आपको इस सवाल में समझ में नहीं आया तो अगले सवाल में कंफर्म समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 100 प्लस कोष्टक 26 भागे 2 कोष्टक बंद। ठीक है, अब गुना यहाँ पर 3 दिया हुआ, इतना दिया हुआ है हमारा अगला सवाल। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। यदि इसका आंसर आपको आ रहा है तो कमेंट करके फटाफट बताना है आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए यदि नहीं आ रहा है तो रफ पेन लेकर बैठ जाइए और नोट कर लीजिए और इसको साथ साथ में सॉल्व करते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, मैंने बताया था अगर कोष्टक दिया हो तो कोष्टक के अंदर वाली संख्या को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 100 रखेंगे पहले, जिसको सॉल्व नहीं करना उसको उसी प्रकार रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कोष्टक के अंदर वाली को सॉल्व करेंगे तो पहले भाग देंगे, किसका भाग, 2 का भाग 26 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा बताइए, तो यहाँ पर चला जाएगा 2 एक 2, 2 3 6, 13 बार में। ठीक है, गुना हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सीधे से हम कोष्टक को तोड़ेंगे, तो 100 प्लस कोष्टक को तोड़ा गुना 13 गुना 3 निकल आया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने बताया था यदि प्लस दिया हो गुना दिया हो तो सबसे पहले गुना को सॉल्व करना है, उसके बाद जो प्लस या माइनस दिया हो तो उसको सॉल्व करना है बाद में। ठीक है, तो 100 प्लस रखेंगे, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 13 तिया 39 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 100 प्लस 39, तो यहाँ पर इसमें क्या निकल के आ जाएगा टोटल, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 139। ये हमारा क्या निकल के आ गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इस तरह के सवालों को बेस्ट तरीके से सॉल्व किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, बोर्ड मास का फॉर्मूला इस तरह के सवाल में हमेशा यूज होता है। अब बोर्ड मास वाले सवाल हमेशा हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जो लोग नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो सीख लीजिए, और काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हुई है बोर्ड मास वाली, तो हमारे चैनल में जाकर सीख लीजिए। ठीक है, तो यदि आपके दोस्तों को नहीं आते हैं इस तरह के सवाल तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि वो भी इस तरह के सवाल सॉल्व करना सीख सके। ठीक है,
और एक बात और, यदि आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चन चाहिए तो आपको कमेंट करना होगा, हम उसी टाइप के क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। लेकिन आपको कमेंट करना होगा। तो चलिए एक सवाल आपको दिया जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अगला सवाल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 8 माइनस 4 माइनस 2 गुना 5, ठीक है। ये हमारा सवाल दिया हुआ है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्या दिया हुआ है सवाल, 8 माइनस कोष्टक 4 माइनस 2 गुना 5, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट करके जरूर से जरूर बताना है। जितना आप मैथमेटिक्स के सवाल सॉल्व करेंगे उतनी आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग होती चली जाएगी और रिवीजन भी आपका बेस्ट तरीके से होगा, ठीक है। और जितना भी सवाल सॉल्व किए जाते हैं तो जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जब एग्जाम में बैठते हैं आप तो वहाँ पर आपको टाइम बहुत कम मिलता है, इसलिए स्पीड बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। स्पीड जब नहीं बढ़ा पाओगे तो आप सवालों को सॉल्व ज़्यादा से ज़्यादा नहीं सॉल्व कर पाओगे और सवालों को छोड़ के आ जाएंगे, ठीक है। तो स्पीड बढ़ाना बहुत जरूरी है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं जो हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।